नमस्कार। इस समय मैं मौजूद हूँ मिननिया गांव में, जो लखीमपुर से कुछ ही दूरी पर है। ये लखीमपुर सदर में आता है। और आपको मैं बताऊं, एक तरफ जहां योगी सरकार, योगी प्रशासन जो है वो खनन के ऊपर कार्रवाई करने पर जोर देता है, उसके बावजूद भी योगी जी की योजनाओं का, योगी जी की जो आदेश है उनका कोई भी असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ताज़ा मामला मौलवीगंज के गांव का है, जहां पर एक कब्रिस्तान है। वो कब्रिस्तान पर यहाँ के लोगों ने, यहाँ पे जो दबंग टाइप के लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे उस पर बुलडोज़र चलवा दिया है। उनका कहना है कि ये खेत है मेरा, और खेत के जस्ट लगा हुआ कब्रिस्तान है। खेत के साथ में कब्रिस्तान की भी तकरीबन 8 से 10 फीट की मिट्टी उन्होंने जेसीबी के द्वारा निकाल दी है। और जेसीबी जब चली है तो ये किसके संज्ञान में है? लेखपाल से बात करने पर पता चला कि लेखपाल ने पूर्ण रूप से अनभिज्ञता जाहिर की है कि मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इस चीज़ से आक्रोशित होकर गांव वालों ने जब जिलाधिकारी को बात करने की कोशिश की, तो कई बार बात करने, फ़ोन लगाने के बावजूद उनका फ़ोन नहीं उठा। इसी तरह एसडीएम सदर से भी बात करने की कोशिश की गई, उनका फ़ोन भी नहीं लगा। इन सब बातों से ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता गया, और उसके बाद इन्होंने महवागंज पुलिस चौकी में फ़ोन किया, जहां से महवागंज पुलिस चौकी और सदर कोतवाली पुलिस ने आकर मामले की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर खनन जो हो रहा था उसको बंद करवाया। और बंद करवाने के बाद उन्होंने अग्रिम कार्रवाई तक के लिए उस पर रोक लगाई। और रोक लगाने के बाद यहाँ पर जो लोग हैं, उन लोगों में इस बात का आक्रोश है कि पिछले 250 साल पुराना ये कब्रिस्तान है, और उसके इनके पास बाकायदा पेपर मौजूद हैं, जो प्रमाणित पेपर हैं। उसके बावजूद कब्रिस्तान की खुदाई करना ये एक दिखाता है कि योगी सरकार के जो भी आदेश है उसको किस तरह उसकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, उसका किस तरह आदेश का पालन नहीं हो रहा है। मेरे साथ यहाँ गांव वाले मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कहां से कहां तक कब्रिस्तान था और पूरा मामला क्या है। क्या नाम है? मुजीबुर रहमान। कहाँ रहते हैं? यही मौलवीगंज में, सैदरी पंचायत में। जी। थाना सदर कोतवाली। आज वर्तमान में जो क्या घटना घटी है? अभी यहाँ थोड़ी देर पहले जेसीबी से खुदाई हो रही थी। किस जगह पे? कब्रिस्तान में। ये हमारा कब्रिस्तान है, लगभग 250 वर्षों पुराना। यहाँ पे कब्रिस्तान में खुदाई हो रही थी। एक लड़का इधर टहलने के लिए आया था, उसने देखा कि कब्रिस्तान में खुदाई हो रही जेसीबी से। ये कब्रिस्तान आता है किस क्षेत्र में आता है? कौन सा? मौलवीगंज में आता है, सैदरी पंचायत में। जी। जी। तो वहाँ पे उसने सूचना दी हम लोगों को, तो हम लोग आए। मौके पर प्रशासनिक अमले को फोन किया गया, तो यहाँ महवागंज चौकी इंचार्ज और संबंधित अधिकारी भी मौजूद थे। ये खेत कोई रामलखन है उनका था। उन्होंने जेसीबी से बगैर किसी के संज्ञान में, ना लेखपाल यहाँ पे मौजूद था, ना कोई मौजूद था, यहाँ पे केवल जेसीबी वाला खुदाई अपनी मर्जी से कर रहा था। हम लोगों का 250 वर्षों पुराना कब्रिस्तान है, उसको खोद दिया गया है बिल्कुल पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं कि कहाँ से सब कब्रें निकल आई हैं, कब्रों के कफन पड़े हुए हैं, हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। वो प्रशासन ने उसको दबवाया है, अभी थोड़ी बहुत बाहर भी पड़ी हुई हैं। क्या मौके पे तहसील का कोई व्यक्ति था? हाँ, तहसीलदार साहब आए थे और लेखपाल साहब भी आए थे। जी। अच्छा, किसी और अधिकारी को आपने फोन किया? हाँ, जिलाधिकारी महोदय को फोन किया गया, 2-3 बार फोन किया गया, लेकिन उनके पीआरओ का फोन नहीं उठा। कप्तान साहब के फ्यूजी नंबर होता है जी, तो पीआरओ का कोई मतलब ही नहीं है जी। हाँ, तो उस पर फ़ोन नहीं उठा। हम लोगों ने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा। कप्तान साहब को फ़ोन किया गया, उनका फ़ोन उठा, और उन्होंने जिसको भी भेजा वो आया। ये खुदाई कब से चल रही थी यहाँ पे? यहाँ पे आज सुबह से खुदाई चल रही है। अच्छा। हाँ, हम लोगों को कोई सूचना नहीं, ना लेखपाल ने कोई सूचना दी है, ना किसी से कोई सूचना दी है। खुदाई जो हुई ये जेसीबी से खुदाई हो रही थी अवैध तरीके से। एक जेसीबी? हाँ, एक जेसीबी थी। अच्छा, ये यहाँ पे जो है लोग कह रहे हैं कि दिव्या सिंह का, कि यहाँ पे क्या मामला है? दिव्या सिंह क्या है? दिव्या सिंह जी अपना यहाँ की ब्लॉक प्रमुख है इस यहाँ क्षेत्र की, और वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आई थी। वो बोल रही है कि जमीन हमारी है। नहीं तो कब्रिस्तान थोड़ी ना उनका? कब्रिस्तान उनका बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो अपनी जमीन बता रही थी कि हमारी जमीन यहाँ तक लगती है, कब्रिस्तान हमारे कुछ हद में आता है। कब्रिस्तान तो उनके हद में आना ही नहीं चाहिए ना। लेकिन उनका ये कहना था कि हाँ, ये हमारा आता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जो है कब्रिस्तान की नपाई हो जाएगी, उसके बाद हम 2 फीट अपने पास से दे देंगे, अगर कोई जगह जो है हमारी। कितना कब्रिस्तान ये कितना होगा ये? अब ये तो एग्जैक्ट हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि ये बहुत पुराना है, 250 साल पुराना कब्रिस्तान है। तो फिर भी एक आइडिया बताइए कि कितना वर्ग मीटर है, कितना क्या है? मान लीजिए 2.5-3 बीघे के आसपास होगा। 2.5-3 बीघे। हाँ, 3 बीघे के आसपास। जी। क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। कहाँ रहते हैं? मौलवी। आज जो घटना घटी थी, इस संबंध में क्या जानकारी हो, कब हुई? हम तो गए थे थोड़ा बाहर गाँव, उधर रविंद्र पाल जी का फोन आया। उन्होंने बताया कि वहाँ देख लीजिए, वो प्लाट है, उसमें कोई विवाद है, समझा दो सबको। फिर उसके बाद में यहाँ पता चला कि जो है कब्रिस्तान खोद दिया गया। तो हमने उनसे कहा कि कब्रिस्तान खोद दिया गया। बोले अरे ऐसा कुछ नहीं,
कब्रिस्तान से नहीं खोदा गया। रविंद्र पाल जी कौन है? रविंद्र पाल जी दिव्या सिंह के हस्बैंड हैं। अच्छा। उन्होंने कहा कब्रिस्तान नहीं खोदा गया है, वो जो है उसमें पैमाइश हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा ठीक, यहाँ है तो यहाँ काफी लोग थे, प्रशासन भी था, लेखपाल साहब थे, और तहसीलदार साहब है। ये जो आप कब्रिस्तान बता रहे हैं, क्या इसकी लिखा पढ़ी तहसील में दर्ज है? बिल्कुल दर्ज, बिल्कुल जी। जो कब्रिस्तान है तो ये पेपर है हमारे पास, 200-250 साल पुराना कब्रिस्तान है। यहाँ पे जब से हम लोगों ने मतलब ये देखा, यही सब सारी मिट्टी सब यही है। और यहाँ पे जो इधर खोदी गई, इधर हमारे माता जी की कब्र यहीं बनी थी। अच्छा। वो भी खुद गई, एक हाफिज जी थे, उनकी एक राजीव की 2-3 लोगों की कब्रें खुद गई। कब्र वहाँ कफन के टुकड़े, हड्डियाँ, पटरे बरामद निकली हैं। जी। तो दिव्या सिंह जी कह रहे थे कि हम उसमें लेट जाएं, तो ये कौन कह रहा लेट जाओ, लेकिन कह रही थी जेसीबी मेरी है, मैं चलवा रही हूँ। अच्छा। अब क्या है, खेत किसका है, क्या है? अगर एग्रीमेंट है तो कब्जा इनका कहाँ से हुआ? जेसीबी कैसे चलाई? जेसीबी वैन है, जेसीबी चल कैसे रही? आदरणीय योगी जी की सरकार में जेसीबी बिना परमिशन चल कहाँ से रही? अच्छा, मैं आपका कहने का मतलब कि ये लोग कब्रिस्तान जो है खुदवा के कब्जा करना चाहते थे। जाहिर सी बात है, ऐसा कुछ आप अगर ना यहाँ आया जाता तो क्या होता, पता नहीं क्या होता। यहाँ पे अगर कोई मौजूद ना होता तो आप देख सकते थे कि स्थिति यहाँ पे क्या हो सकता था। कुछ और यहाँ पे 1,33,000 लाइन निकली हुई है, उसका भी वो लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं, उसको भी खोद दिया गया। और उधर जो चक्रोट हमारा था वो भी इसी खुदाई में, और इससे बहुत पहले, काफी दिन पहले रविंद्र पाल जी प्रधान थे, यहाँ वो थे एसपी जकी अहमद, प्रार्थना पत्र दी गई थी, जीसीबी से खुदवाया गया था, नले निकले थे, रविंद्र पाल जी आए थे, तो यहाँ बहुत बवाल हुआ था। हम लोगों ने कहा ट्रैक्टर फूंक देंगे अगर ऐसा हुआ तो यहाँ हड्डियाँ तब भी बरामद हुई थी, तो रविंद्र पाल जी मौजूदा प्रधान थे, तब भी एक घटना हो चुकी। अब ये दूसरी घटना हुई। दूसरी बात, क्या प्रशासन निष्पक्षता से इसका जो है निर्णय करा दे। हम लोगों को जो कब्रिस्तान मतलब गांव वालों का है, कब्रिस्तान बना रहे, जिसका खेत है अपना। क्या इसके अलावा कोई और भी कब्रिस्तान आपको मिला है? नहीं, यही है, यही कब्रिस्तान है हमारे पास, यही कब्रिस्तान है। इसी में सब बुजुर्ग हैं, और जो मिट्टी होती है इसी पे आते हैं। यही रास्ता है सामने, ये रास्ता देखो खेत में ले लिया गया, सब बाइकें खड़ी, ये चक्रोट है, हाँ, ये खेत में ले लिया गया है। अब हम लोग कहाँ से सर थोड़ा दिखाएं थोड़ा सा कि कहाँ पे कागज थोड़ा, हाँ ये। और जीसीबी पूरी पटाई भी नहीं हुई, जीसीबी भेज दी गई यहाँ से। ये हमारे कब्रिस्तान के कागज हैं। ये एक बार और इससे पहले थोड़ा सा विवाद हुआ था पास की जमीन में, तो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स निकलवाए थे। अभी यहाँ पे जब हम लोग आए तो वहाँ पे लेखपाल साहब को जब बुलाया गया तो लेखपाल साहब ने बताया कि उनके संज्ञान में कोई मामला नहीं था, मगर बगैर किसी लेखपाल से, बगैर किसी सूचना के, लेखपाल साहब की मेरे पास वो वीडियो मौजूद है जिसमें लेखपाल साहब ने कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं थी, तो बगैर लेखपाल साहब की जानकारी के हम लोगों के मतलब कब्रिस्तान को खोद दिया गया। ये जो कागज आप दिखा रहे हैं, क्या सरकारी कागज हैं? जी बिल्कुल, ये यहीं से निकाले गए हैं, मुहाफिज खाने से निकाले गए हैं। आप देख सकते हैं कि बाकायदा उनके ऊपर जो है डाक टिकट वगैरह लगे हुए हैं, सरकारी मोहर लगी हुई है, संबंधित अधिकारी। जी। मौके पर लेखपाल से बात हुई, उन्होंने क्या कहा? लेखपाल साहब ने कहा कि मुझे किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है, इसलिए मुझे नहीं पता था, आप लोगों ने फोन किया तो मैं आया। पुलिस प्रशासन जो मौके पे आया अमला, उनके अधिकारियों क्या निर्णय लिया गया? प्रशासन द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जैसे मिट्टी वहाँ पे खुदवाई गई है तो थोड़ा सा उसको खाना पूर्ति की गई, बराबर कर दिया गया, और ये कहा गया कि जैसे जो है वो एज इट इज रहेगा, वहाँ पे अब कुछ काम नहीं होगा, ना आप लोग किसी को दफन करेंगे यहाँ पे, ना वो कोई खुदाई करेगी, जैसा है जो कुछ रहेगा। इसके बाद उन्होंने जो है एक कागज पे साइन कराया, इधर पक्ष के भी। अगर इस समय इस दौरान किसी का इंतकाल हो जाता तो उसकी आप जनाजे कहाँ लेके जाएंगे? नहीं, तो उनका कहना था कि जो और क्षेत्र है उसमें आप हसबे रखिए, जहाँ खुदाई हुई है वहाँ पे किसी की मिट्टी को गन्ना खड़ा हुआ है। नहीं, गन्ना नहीं, थोड़ा वो खंभे के वो भी मौजूद है पीछे से। आप देखिए थोड़ा सा वहाँ पे चल के कि कितना खोदा गया, लगभग 20 फीट 22 फीट खोद दिया गया कभी, 20-22 फुट जी। और उसके ऊपर सिर्फ खाना पूर्ति हुई है, थोड़ी सी मिट्टी चढ़वा दी गई एज ए फॉर्मेलिटी जी। क्या कहाँ रहते हैं? मौलवीगंज। ये खुदाई हुई है जो आपका कब्रिस्तान नष्ट हुआ, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? हम लोग सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा कब्रिस्तान हमें मिलना चाहिए। जी। और हमारे ये बाप दादे का कब्रिस्तान है, पुरखे बहुत यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम लोग भी जब इंतकाल होगा हमको लोग भी यहीं आना पड़ेगा। हाँ। हमारे बच्चे भी यहीं आएंगे। हाँ। तो हम ये चाहते हैं हमारा कब्रिस्तान हमें चाहिए भाई। अगर सरकारी पैमाइश में कब्रिस्तान जब खेत में निकलता तब आप क्या कहेंगे? नहीं, जो सरकारी पैमाइश में खेत में निकल रहा है, खेत नापा जाए पहले, खेत की पहले खेत डाटा संख्या ली जाए, पैमाइश होनी चाहिए, खेत की पैमाइश में डाटा संख्या ली जाए, उसके बाद जैसा फैसला हो वो सब किया जाए भाई।
कब्रिस्तान तो 250 साल पुराना है ना, ये हमारा 250 साल खेत पुराना चलने है। बता रहे हैं हमारे बाप के दादे का पुराना ये है कब्रिस्तान। आप लोग उन भाई साहब पीछे चलिए सबके, ठीक है, जिसमें आ जाए वीडियो। अब बोल कर यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि कम से कम 20 फुट की जो है खुदाई हो चुकी है। हड्डी देखिए, ये यहाँ हड्डी है। ये देखिए हड्डी भी पड़ी हुई देखिए। ये देखिए, ये हड्डी है, लगा निकाल ये देखिए। रखो जमीन में रखो। ये देखिए यहाँ पे हड्डियाँ हैं। और तमाम हड्डी इसके नीचे सब पार दी गई। इस जगह पे तमाम हड्डी सब पार दी गई। ये पटरे कफन भी निकला है, पटरे भी निकले हैं। हाँ, कफन भी निकला है, पटरे भी निकले हैं। यहाँ पे पटरे निकले हुए हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब है हमारी हद यहाँ तक है। ये इतना खोद दिया गया है ऐसे ये है कि 1,32,000 की लाइन के नीचे उसने खोदा है। 1,32,000 की लाइन के नीचे उसने खोदा है। कफन और पटरे सब यहीं पे। ये देखिए अभी तक यहाँ पे देखिए ये सब लकड़ियाँ यहाँ तक है, पटरे सब मौजूद है, हड्डियाँ मौजूद है, कफन निकले हुए हैं, लोगों को बंद कर दिया गया, प्रशासन ने बंद करवा दिया यहाँ पे। कब्रें सब बंद करवा दी। अब वो वहाँ पे देखिए 1,37,000 लाइन निकली हुई है ऊपर से वहाँ तक। यहाँ एक बार ये चीज दिखती, इधर देख लीजिए, इधर देखो, ये तो घटना घट जाती है, 10,000-50,000 आदमी मर जाता है यहाँ से लेके। इधर देखिए एक मिनट, ये देखिए ये जो है ये सब कब्र के निशान है। ये देखिए रंग देखिए मिट्टी का, ये हड्डियाँ गली हुई देखिए। ये यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ तक देखिए। ये बताओ, इतना बड़ा पोल है, 1,32,000 का लाइन है। अगर आपको नहीं गिराना चाह गिरा रहे देता काम हो जाए। ये नेपाल जाती है लाइन, बाहर से आई है। बताइए, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, खंभा गिर जाता है तो कौन जिम्मेदार होता है? 11,000 में तो आदमी बचता नहीं है। ये 1,32,000 लेके कहाँ जाता है? ये देखिए यहाँ तक खुदवाया गया है। अब ये मट्टी पाट के बराबर कर दिया गया बच्चा। जब जेसीबी वाले से कहा गया तो उसने कहा राम लखन कोई है, उनका आदेश है तो भैया हम खोद रहे हैं। और राम लखन का पता नहीं है कहाँ राम लखन। प्रधान जी को विवादित बताता है। प्रधान जी से उनसे कहेगा, प्रधान जी तो विवादित है। आप ये देख सकते हैं 11,000 की जो लाइन है, 1,32,000 की लाइन है, और उससे मात्र 1.5 फीट की दूरी छोड़ करके जेसीबी द्वारा अवैध रूप से खनन किया गया। इस संबंध में मौके पर जो क्षेत्रीय ग्रामीण है, जिनका इस कब्रिस्तान से वाक़या होता है और जनाजे इनके पूर्वजों के उनके दफन होते हैं, उन लोगों में काफ़ी आक्रोश है। गांव की जनता के सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर रास्ता भी खत्म कर दिया गया है और रास्ता भी बहुत संख्या में अधिक थे। मौके पे कुछ लोग अभी चले गए हैं क्योंकि अमला प्रशासन मौजूद था, तहसील के अधिकारी मौजूद थे, भारी पुलिस फोर्स लगी हुई थी, पुलिस द्वारा और अधिकारियों द्वारा। ये करीब 20 फीट चौड़ा, 30 फीट का। आप ये देख सकते हैं यहीं पे जो ग्रामीण खड़े हुए हैं, इनका आरोप कि सीधे 25 फीट चौड़ा एक रास्ता था, रास्ते का भी नामो निशान मिटा करके इसको खेत में सम्मिलित कर दिया गया। वहीं जो खेत के मालिक हैं उनका आरोप है कि ये पूरा रास्ता खेत की पैमाइश करने के बाद यहाँ पर सबमिट किया गया। ये रास्ता खेत में था और खेत बना दिया गया इसको है। ये रास्ता सीधे निकल करके जो लाइन है 1 लाख के ऊपर की, उस पर निकल रहा है जाकर के, और जनाजे की तरफ ही जा रहा है। जो कब्रिस्तान वहाँ निकलता है। आइए बात कर रहे हैं जनाजे की कब्रिस्तान के रास्ते को लेकर के, क्या कुछ आक्रोश है इन ग्रामीणों का। ये रास्ते के बारे में क्या बता रहे हैं? ये रास्ता अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ से जाएंगे? जी, अगर ये रास्ता नहीं मिलेगा तो मिट्टी कहाँ से लेके जाएंगे? कोई रास्ता ही नहीं। यही एक रास्ता है जिससे मिट्टी। क्या ये जो रास्ता है नक्शे में दर्ज है? बिल्कुल दर्ज है। लेखपाल साहब बताएंगे नक्शे में दर्ज। लेखपाल साहब आए थे। इसका जो है इससे पहले भी मामला हुआ था, एक डंपी है इनका, ये मैरिज हॉल है। वो यहाँ पे अंदर कब्रिस्तान में अंदर पिलर गड़वाए रहे थे। जब यहाँ लोग आए तो पता चला तो जो है लेखपाल साहब ने उसको रुकवाया। ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये रास्ता है यहाँ पे। अब ये देख लीजिए रास्ता कब्रिस्तान का आता है। और रास्ते की हालत आप देखिए, उधर कम से कम 15 फीट गहरी है। ये बोले क्या नाम? नाम क्या है? जमाल खान नाम है। कहाँ रहते हैं? मौलवीगंज में। ये बहुत दुखद घटना है। किसी धर्म के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जी, कोई धर्म। हाँ। और उसके बाद इन्होंने कब्र से बिल्डोजर चला दिया, मतलब जेसीबी चला दी। हाँ, हमारा धर्म या किसी का धर्म, जाना सभी को ईश्वर के वहाँ, और ईश्वर का ये नहीं कहता है कि किसी के धर्म के ऊपर कोई जेसीबी चला दो। बगैर प्रशासन के आदेश, किसी को सूचना नहीं, किसी को कुछ भी नहीं, और चला दिया गया और खुद गया। हम ये चाहते हैं इसकी बाउंड्री करवाई जाए जिसने खुदवाया है, और उसके बाद जो है इसकी मट्टी पटाई करवाए। हम इस बात से सहमत हैं, बाकी किसी बात से सहमत नहीं है। हम अगर जो नहीं करवाते हैं तो हम जो है अपनी जान दे देंगे।
तो इस संबंध में शासन से क्या मांग करेंगे? शासन से यही मांग है कि हमारे कब्रिस्तान की बाउंड्री करवाई जाए और जो हमारा कब्रिस्तान जैसे था एज इट इज उस पोजीशन में लाया जाए, क्योंकि लगभग 20 फुट चौड़ाई खोद दी गई है और आप लोग उधर का हिस्सा देखेंगे तो रास्ते के उस तरफ कम से कम 20 फुट गहरी खाई है। यहाँ ये चल रहा है कि इस टाइम 15 फुट 10 फुट सारे लोग अपने खेतों से मिट्टी निकलवा के बेच देते हैं, किसी को रास्ते से कोई मतलब ही नहीं है। रास्ता कट कट के गिर रहा है हम लोगों का। बरसात के दिनों में हम लोगों की स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ मिट्टी ले जाने में आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग जनाजा लेके आते हैं। बरसात के समय में कैसे लाएंगे आप ही सोच सकते हैं। वहाँ पे आप देखिए कम से कम 12-13 फुट गहरा गड्ढा खुदा हुआ है पास के खेत में। यहाँ पे लोग देखिए कितनी मिट्टी निकलवाते हैं। कम से कम क्या प्रशासन ये अनुमति नहीं देता है कि आप 20-20 फीट 10-10 फीट मिट्टी खुदवा दें? अभी देखिए 10 फीट कम से कम गहरी मिट्टी खुदी हुई है। प्रशासन इसकी इजाज़त तो नहीं देता है कि आप लोग ऐसे मिट्टी। राम सिंह का खेत है और खेत वाला सामने आया नहीं है और धमकियां पे धमकियां दिया है। कोई राम लखन का खेत है, लेकिन यहाँ पे कोई आया नहीं। राम लखन टाइप का कोई आदमी नहीं है यहाँ पे। धमकी कैसे दी? फोन पे हमारा है, वहाँ से खोदेंगे। धमकी दी कैसे जब राम लखन आया नहीं? फोन पे आपके फोन नहीं, किसी के फोन पे किया है। वो कहा ऐसा है हमारा और यहाँ के जो प्रधान जी हैं, खेत लो ना, कब्रिस्तान क्यों ले रहे हो? हमारे जो प्रधान जी गुड्डू वर्मा जी, उत्तम कुमार वर्मा, वो आए तो उनको भी फोन पे ये बात हुई कि यहाँ प्रधान जी आ रहे हैं, तो प्रधान जी को भी उल्टा सीधा उन्होंने फोन पे गाली गलौज की कि प्रधान जी आएंगे, प्रधान जी की माँ का वाका, ये सब उल्टी सीधी गालियाँ दी गई यहाँ पे। प्रधान जी आपके पक्ष में? हाँ, प्रधान जी बिल्कुल हमारे पक्ष में है। उनका पूर्ण सहयोग मिल रहा है। उनका कहना है कि जितना आपका कब्रिस्तान है उतना कब्रिस्तान आपको मिलेगा, हम खुल के आपके साथ हैं। अभी खेत वाले पर कोई कार्रवाई नहीं, जूम से हो जाएगा ये भी कब्रिस्तान है पूरा। वो वहाँ से देखिए कब्र बनी हुई है, वो कवर बनी है, वो कवर जो बनी देखिए। तो शीशम के पेड़ कितना होगा कब्रिस्तानी में? अब ये जो भी हो 3 हो 3.5 होगा, 3.5 होगा वो लेकिन लंबा पट्टी टाइप का। हाँ लंबा है। अब हम लोग तो कभी कागज देखे नहीं कि भैया हमारे पूर्वजों कब्रिस्तान